हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम रॉस सर्विस पे एक नया प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे जो होगा जस्ट सिंपल रोटेशन के ऊपर। एक एरे आपको दी जाएगी, वो एरे को आप कितनी डिजिट से रोटेट कराना चाहते हैं उसके ऊपर जस्ट सिंपल सा प्रोग्राम होगा। तो जस्ट एग्जांपल के रूप में आपको मैं समझा दूँ तो ये हमारे प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि मैंने एक एरे दी, मतलब मुझे एरे कोई भी हो सकती है। तो मैंने एरे मान लीजिए ये दे दी है। पहले यूजर से साइज पूछेगा कौन, हमारा हमारा सिस्टम। और क्लाइंट में जब भेजेंगे मैंने मान लीजिए साइज दे दी 4। इसके बाद मैंने एरे की वैल्यू पूछी है, मैंने एरे की वैल्यू मान लीजिए पहले 10 दे दी, फिर 12 दे दी, फिर दे दी 1 दे दी, फिर 2 दे दी। अब इसके बाद जब ये हो जाएगी ये एरे क्लाइंट भेजेगा, साथ में यहाँ पे उसको कितनी डिजिट से इसको रोटेट कराना है। मान लीजिए मैंने के इक्वल टू 2 दे दिया, के इक्वल टू 2 के इक्वल टू 2 दिया, तो ये क्या हो जाएगी, रोटेट होके एरे हो जाएगी 1 2 10 12। मतलब जो पहले डिजिट पे है वो थर्ड पे पहुंच जाएगा, जो सेकंड पे वो फोर्थ पे, जो थर्ड पे है उसको फर्स्ट पे, मतलब ये रोटेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसको कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो सकता है, तो आप सोच सकते हैं ये जो 10 है इसको यहाँ पे आएगा, मतलब जीरो वाला सेकंड पोजीशन पे, ये 0 1 2 3, जीरो वाला आएगा सेकंड पे, 2 वाला आएगा थर्ड पे, जीरो वाला आएगा सेकंड पे, 2 वाला आएगा 1 वाला आएगा 2 पे। और जो 2 पे है, जो 2 पे है वो कहाँ पे हो जाएगा, जो आपका 2 पे है 0 1 2, 2 वाला पहुंच जाएगा 1 पे, और जो 3 पे है वो हो जाएगा 2 पे। तो ये यहाँ पे सिंपल सा है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बनाना है, तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, जीरो वाला कहाँ पहुंचा है थर्ड पे, तो जीरो प्लस क्या करना है, जीरो प्लस, आपको सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, प्लस जीरो प्लस टू, 0 + 2 क्योंकि के की वैल्यू 2 है, और इसको 4 से डिवाइड कर देना है। ऐसे ही करते जाना, मतलब अब आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसको कम से अगली बार में क्या हो जाएगा, ये वाला जाएगा सिंपल सा, पहला वाला जाएगा 2 पे इसका जब आया 1 + 2 3, 3 mod 4, आप जाए हो जाएगा आपका 3, वो 3 पे 3 mod 4 3, 3 पे जाएगा। अब इसका क्या आया, ये हो जाएगा क्या, ये क्या है 2, तो 2 + 2 4, 4 mod 4 0, तो ये जाएगा 0 पे नेक्स्ट वाला पे। इसके बाद ये क्या है थर्ड, 3 + 2 5, 5 mod 4 1, तो ये आ जाएगा 1 पे। तो सिंपल है 2 3 0 1 इस तरह से। तो जो 0 पे था वो 2 पे जाएगा, जो 1 पे था वो जाएगा 3 पे, जो कहाँ पे था, जो आपका 2 पे था वो 0 पे, और जो 3 पे था वो 1 पे। जस्ट इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लाइंट को एक एरे भेजनी होगी, तो क्लाइंट को एक एरे भेजनी होगी, रिक्वेस्ट करना होगा कि एरे भेज के, तो एक एरे टाइप का मैंने वो बनाया क्या, मैसेज इन 32 एरे एन नाम दे दिया, और इन 32 के जो क्लाइंट उसके साथ वैल्यू भी भेजेगा जितने से मुझे रोटेट कराना है सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, वापसी जब उसको रोटेट करा के एरे को आपको देगा। तो इसके लिए सिंपल सा होगा, तो इसके लिए मुझे पहले सबसे इस तरह से बनाया, एरे आएगा तो मैंने ये रिक्वेस्ट के लिए होता था, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये 2 लाइनें। पहली ये 2 लाइन में रिक्वेस्ट है, ये इसके बाद हाइपन के बाद ये वाली लाइन रिस्पॉन्स किया, रोटेट 1 रिक्वेस्ट होगा तो जब इसको एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन कॉल करेंगे, जब रोटेट 1 रिस्पॉन्स करेंगे तो इसको एक्सेस कर सकते हैं। जब आपको इसको कंट्रोल एज कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना होता था, सी मेक लिस्ट में जाना होता था, जो ऑलरेडी मैं जा चुका हूँ। मेरी ऑलरेडी वही फाइल जो मैंने पैकेज बनाया उसी में ऐड कर रहा हूँ। तो rotate1.srv फाइल को मैंने ऐड कर दी, क्योंकि मेरी फाइल का नाम क्या था, rotate1.srv। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, कैट कैन मेक करना होता था। कैट कैन मेक करने के बाद आपको क्या होगा, सक्सेसफुल यदि आपकी कैट कैन मेक हुआ तो टेबल के अंदर इंक्लूड होगा, इंक्लूड के अंदर सर्विस ट्यूटोरियल, और आपकी ये फाइल जनरेट हो जाएगी रोटेट वाली यहाँ पे आपको फाइल दिखेगी rotate1.h, यहाँ पे देख सकते हैं rotate1 रिक्वेस्ट और rotate1 रिस्पॉन्स, यदि तीनों ये फाइल जनरेट हुई हैं सारी फाइल में जब आपने किया तो आपका सक्सेसफुली फाइल जनरेशन हुआ और आपका काम सक्सेसफुली हुआ। इसके बाद आते हैं कोड वाले पार्ट में। तो अब हमारा सबसे पहले कोड वाले पार्ट में आएंगे, तो rotate1 क्लाइंट पे काम करेंगे। तो सबसे पहली लाइन का मतलब होता है हैश डज नॉट इक्वल टू /usr/bin/python3 का मतलब होता है python3 का इन्वायरमेंट सेटअप करना। इसके बाद इम्पोर्ट रॉस के पैकेज रॉस पाइथन के पैकेज को इंपोर्ट करना, मतलब रॉस में और पाइथन के दोनों के पैकेज को इंक्लूड करके एक इंक्लूड कर देता है, और उसके सारे पैकेज को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको rospi.publisher, rospi.subscriber, rospi.wait for service, rospi.spin, rospi.service proxy, rospi.service, और इसके अलावा rospi.read, बहुत सारे आपके लाइब्रेरी मिल जाती हैं। अब फ्रॉम फ्रॉम कौन से
फ्रॉम, यहाँ पे लिखते हैं पैकेज नेम, सर्विस ट्यूटोरियल मेरे पैकेज नेम था .sr, उसके अंदर फोल्डर होता है और उसके अंदर मेरी जो फाइल बनाई थी रोटेट वन। अब रोटेट वन मैंने बताया तो उसके अंदर एक रोटेट रिक्वेस्ट भी बनाते हैं हाइफन से ऊपर, और रोटेट रिस्पॉन्स जो आपकी जाके टेबल के अंदर बनती है। जब आप उसको सी में कट कैन में करते हैं तो उन सारी तीनों फाइलों को आपको लाना है। अब आपको पता है रोटेट वन रिक्वेस्ट मुझे यूज करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको फंक्शन बनाया, डेटा नाम के वेरिएबल में दे दिया, ठीक है। अब ये लाइन जब हम 25 लाइन है जब कॉल करेंगे, जब यहाँ पे का लाइन नंबर 7 पे आएगी, ये सिर्फ डेफिनेशन है, जब यहाँ से कॉल होगा जब यहाँ पर आएंगे लाइन नंबर 7 पे। तो देखो रोटेट वन रिक्वेस्ट लिखा, तो अब हम इन दो वेरिएबल जो मेरे यहाँ पे वेरिएबल बनाए थे, एरे एड नाम के और के इंटर टू एड, अब एरे टाइप की वैल्यू भेज सकते हो, एक इंटीजर वैल्यू भेज सकते हैं के से डॉट की लगा के। तो ठीक है, अब मैंने यूजर से पूछा इंट, मैंने क्यों लगाया इंट, देखो इनपुट फंक्शन से पूछा इंटर साइज ऑफ द एरे, इसमें जो वैल्यू देगा यूजर वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, तो उसको टाइप कास्टिंग करेंगे इंटीजर के द्वारा। तो ये मैंने टाइप कास्टिंग की, अब उसको एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। मान लीजिए मैंने उस टाइम पे ली थी जैसे साइज तो 4, तो यहाँ पे 4 चली जाएगी। इसके बाद लिखा i=0 से मैंने क्या एरे, मेरे जो एक नाम का एरे नाम का वेरिएबल बनाए, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, चाहे 4 साइज है तो 0 =4 नहीं है, तो उसने आइटम में पूछा कि इंटर वैल्यू कुछ भी वैल्यू मान लो उसने यूजर ने दे दी थी, उस टाइम पे मैंने लिया था 11, तो यहाँ पर 11 आके इंक्लूड एरे डॉट अपेंड से होता है। एरे जो एम्प्टी एरे है, अब अपेंड मतलब उसमें जो भी यूजर ने वैल्यू दी, आइटम मैंने लिखा उसके अंदर फंक्शन, तो जो वैल्यू थी वो वैल्यू उसके साथ अपेंड हो जाएगी। मान लीजिए इसमें 1 11 हो गया, फिर इसको आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई, 1 क्या 4 के बराबर, यहाँ पे 4 देगा है सर, 4 के बराबर नहीं है तो फिर इस तरह से ये चलेगा और एक तक की सारी वैल्यू को ऐड कर देगा। तो ये सिंपल हुआ। अब डेटा डॉट एरे, मैंने बोला था डेटा, अब डेटा डॉट ए, वो उस फंक्शन रिक्वेस्ट के फंक्शन इसलिए मैंने यूज किया था, डेटा डॉट ए से अब उस वैल्यू उस एरे को भेज सकते हैं उसके अंदर। अब जैसे इसमें मुझे इसने पूछा, फिर यूजर के लिए क्या क्या पूछा, कितनी वैल्यू से आप रोटेट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या किया, तो वही फंक्शन चलाया। मैंने लिखा इनपुट फंक्शन में लिखा एंटर हाउ मेनी वैल्यू बीइंग रोटेटेड, वैल्यू की बाय डिफॉल्ट आएगी स्ट्रिंग टाइप की, तो फिर उसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें, इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, उसको आर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। डेटा डॉट के की सहायता से उस आर को वैल्यू जो मैंने ली है यूजर से, उस वैल्यू को मैंने दे दी। तो अब इतनी दो वैल्यू को मैंने मिली हैं, इन दो वैल्यू को हम कॉल करें मतलब भेजेंगे सर्वर के पास, यानी उस सर्विस के पास। तो मान लो सर्विस के पास भेजेंगे तो उस सर्विस का कुछ ना कुछ नाम होगा, और उस सर्विस को जब हम रिक्वेस्ट करता है यूजर, तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर कुछ ना कुछ टाइम तो माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड या कुछ ना कुछ टाइम तो वो वेट करेगा, और इसलिए उसके लिए हम सर्विस चलाते हैं raspi.wait फॉर सर्विस। raspi.wait फॉर सर्विस, raspi क्या होता है, पैकेज होता है, और वेट फॉर सर्विस क्या होती है, लाइब्रेरी होती है। ठीक है, अब उसमें एक फंक्शन आता है रोटेट, मैंने यहाँ पे लिखा है ये है हमारा सर्विस नेम, जिस सर्विस के लिए वो वेट करना चाहता है, तो यहाँ पे वेब सर्विस का नेम मैंने रखा रोटेट एड। अब देखो, अब जिससे हम कनेक्ट होंगे, जिस सर्विस से हम कनेक्ट हो रहे हैं उसी के लिए ही तो वेट करेंगे। तो जिस सर्विस में रोटेट एरे सर्विस से कनेक्ट हुआ था, तो यहाँ पे वो सर्विस का नाम क्या हुआ, सर्विस प्रॉक्सी में उस सर्विस जिस सर्विस से हम कनेक्ट होना चाहते हैं, क्लाइंट जिस सर्विस से रिक्वेस्ट करना चाहता है उसको कहते हैं सर्विस नेम। तो ये है, यहाँ पे सर्विस नेम लिखेंगे, और किस टाइप के डेटा को भेजा है और किस टाइप के डेटा को चाहिए। तो रोटेट वन में मैंने लिखा था इस टाइप का क्लाइंट, ये रिक्वेस्ट का फॉर्मेट होगा, ये रिस्पॉन्स का फॉर्मेट होगा। मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको किस टाइप का रिक्वेस्ट का फॉर्मेट होगा, किस टाइप का रिस्पॉन्ड का फॉर्मेट होगा, तो उस चीज़ को यहाँ पे भेजने के लिए वो रोटेट वन से वो पता चलता है कि किस टाइप का फॉर्मेट गया है। raspi.service-proxy लिखा, अब वो रन नाम के वेरिएबल में याद आना चाहिए, raspi.publisher करता था, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता था, इसके बाद pub.publish लिखता था, मतलब pub मैंने वेरिएबल में स्टोर कर लिया था, pub.publish करता था, उसके बाद वो एक्चुअली उस डेटा को हम उस टॉपिक में डेटा डालते थे। ऐसे ही सर्विस प्रॉक्सी में भी हमने सिर्फ बताया रोटेट एरे सर्विस से कनेक्ट हुआ हूँ, उसमें भी डेटा किस टाइप का मैंने भेजा नहीं है, और ना वहाँ से डेटा आएगा, तो मैंने वहाँ पे देखो ये रन नाम के वेरिएबल स्टोर किया, अब उसमें अपना एक्चुअली डेटा भेजा, तो ये डेटा गया रिक्वेस्ट लेकर, अब वहाँ पे जो रोटेट सर्वर मैंने बनाया तो वहाँ से रिस्पॉन्ड आएगा, तो वो रिस्पॉन्ड आएगा जो कुछ वो रिटर्न करेगा, तो रिजल्ट हमारे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और उसको मैंने प्रिंट करा दिया। जस्ट ये था हमारा रोटेट क्लाइंट का प्रोग्राम। अब हम करते हैं रोटेट किसका, अब रोटेट हम सर्वर का प्रोग्राम बनाते हैं।
बनाते हैं। रोटेट सर्वर का प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने सिंपल से क्लाइंट का वो प्रोग्राम बन गया था, रोटेट सर्वर नाम से मैंने एक क्लाइंट नाम से रखा था, इस फाइल का नाम रखा रोटेट सर्वर। शुरू की 5 लाइन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, जस्ट सिंपल आपको समझ में आ गया। सर्वर सर्वर यहाँ से कॉल हुआ, तो ऊपर देखो यहाँ पर डिफाइन है, तो यहाँ पर कॉल हुआ रोस्पाई डॉट इनिट नोड। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताता हूँ रोस्पाई क्या पैकेज इनिट नोड लाइब्रेरी है, ये किस लिए होते हैं, इस लाइन नोट करने के लिए। मैंने नोड का नाम रखा सर्वर 8 एनोनिमस इक्वल टू 2 लिखा, तो जिससे पूरी सिस्टम यूनिक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है रोस्पाई डॉट सर्विस। रोस्पाई डॉट सर्विस है, रोस्पाई का पैकेज होता है, सर्विस एक लाइब्रेरी होती है। अब जो सर्विस को प्रोवाइड करेगा सर्वर, तो उसका कुछ ना कुछ सर्विस का नाम होगा, तो उस सर्विस का नाम होगा, कुछ ना कुछ टाइप का डेटा लेगा, कुछ ना कुछ टाइप का डेटा वो भेजेगा, तो उस टाइप का रोटेट एरे क्या है, ये सर्विस का नेम है। रोटेट वन किस टाइप का वो डेटा ले रहा है, किस टाइप का डेटा वो भेजेगा। इसके बाद कॉल बैक फंक्शन, जो उसको डेटा एक्चुअली क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है उसके कॉल बैक फंक्शन में आएगा, और यहाँ से मैंने कॉल बैक फंक्शन आया, और यही यहाँ से ही हमें चीज़ों को हमें क्या मिलेगा, जो क्लाइंट के पास डेटा मिला है, तो वो रिटर्न होके वो उसके पास किसके पास पहुंच जाएगा, क्लाइंट के पास पहुंच जाएगा, सर्वर को जो डेटा मिला है। तो यही कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हुआ। अब कॉल बैक फंक्शन में जो डेटा में अब यहाँ से हमने वैल्यू भेजी थी, ये यहाँ से आ गई, तो मैसेज वाले में इसमें आ गई। अब इसमें क्या है, मैंने रोटेट की वैल्यू निकाली आर में, मतलब वेरिएबल में स्टोर करी, वहाँ से आर में ही भेजी थी, मैसेज डॉट के लगा के, क्योंकि जो मैंने लिखा था यहाँ पे किससे आया था एसआरवी फाइल में, आपको याद होना चाहिए, के से ही रोटेट की वैल्यू भेजी गई थी। मैं मैसेज डॉट के, जो वेरिएबल का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते, डेटा चाहता तो डेटा भी रख सकता था, तो मैसेज डॉट के से यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एरे मैंने क्या किया, एरे एम्प्टी ले लिया, और वहाँ से मैसेज डॉट से एरे पूरा आ जाएगा, तो मैंने एरे की उसकी वैल्यू मान ली, लेंथ निकाली, लेंथ फंक्शन का यूज़ किया, तो ये लेंथ बता देता, तो मेरी लेंथ उसमें मान लीजिए 4 आई थी, मैंने जो एरे भेजा था, तो ये लेंथ कितनी है 4। अब मैसेज डॉट एरे में और मैसेज डॉट एल में 4 लेंथ आई है, और वो उसकी वैल्यू भी हमें पता 10 11 12 जो दिया है, तो वो है आई। तो देखो एक एक करके मैंने क्या किया, उसको एरे नाम के उसमें, इसमें अभी कुछ भी नहीं, जीरो डज नॉट इक्वल टू 4, आई की वैल्यू 0 थी, जीरो डज नॉट इक्वल टू 4, एरे डॉट अपेंड मैसेज डॉट एल आई में क्या था 11 था, तो 11 मेरा सबसे पहले अपेंड हो गया। आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 डज नॉट इक्वल टू 4 उसने पूछा, 1 डज नॉट इक्वल टू 4 सही है, तो आई की इसमें एरे डॉट अपेंड में यहाँ पर 12 अपेंड हो गया। इसके बाद पूछा कि आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 डज नॉट इक्वल टू 4, इसी तरह से 1 और 2 भी अपेंड हो गया। जब ये 1 और 2 अपेंड हो गया, तो एरे में 11 12 1 2 आ गया। अब टेम्प पे हमारा कुछ भी अभी नहीं डला है, टेम्प एम्प्टी है एरे, तो जे इक्वल टू 0 से चला है, जे लेस देन इक्वल टू आर, मतलब आर की वैल्यू कितनी आई थी, मान लीजिए वहाँ पे से यूजर ने 2 भेजा था, तो आर की वैल्यू क्या आई 2, क्या लेस देन है 4 से, ये कंडीशन ट्रू है, तो एरे में के में एरे ऑफ के, एरे ऑफ के में क्या डालना है, मतलब एरे ऑफ क्या है, एरे ऑफ के में एरे ऑफ आर की वैल्यू डाली, एरे ऑफ आर में क्या डाला है, एरे ऑफ आर मतलब समझना है, एरे ऑफ आर क्या है अपना 2, 2 में क्या डाला है, जो एरे ऑफ 2 में क्या डाला 1 डाला है, तो वो डाल देना है एरे ऑफ के में, एरे ऑफ के मतलब एरे ऑफ के 0, यानी 0 में 1 डाल देगा, जस्ट सिंपल मैंने 1 डाल दिया। अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू 1 हो गई। अब ठीक है, हमारा इसके बाद आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 दैट नॉट इक्वल टू लेस देन 4, एरे ऑफ आर में जो डाला, एरे ऑफ याद रखना है, एरे ऑफ आर में जो डाला हुआ है उसको इसमें डाल देना है, तो हमें जस्ट सिंपल कुछ नहीं करना है, एरे ऑफ आर में जो डाला हुआ है उसको कहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे डाल देना है। तो एरे ऑफ आर इसमें इस समय आर में क्या आर की वैल्यू क्या हो गई थी 3 हो गई थी, 3 में क्या डाला था, सॉरी 3 में डाला था 2, तो 2 को मैंने यहाँ पे उठा के डाल दिया। अब इसके बाद आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4, 4 लेस देन 4, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी, इसके अलावा मैंने यहाँ पे बताया था टेम्प इनिशियलाइज में शुरुआत में किया था 0, तो अब क्या है जे लेस देन, ये तो मैंने आपको समझा दी आर एन वाला, बट उससे पहले ये चीज़ मैंने आपको समझाई, तो ये एरे तो बनेगी, बट उससे पहले हमारी एरे क्या थी 11 12, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बट अब इससे पहले टेम्प में भी हमें कुछ डालना, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो पहले ये चलेगी जे लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, तो 0 लेस देन 2 क्या हो, टेम्प डॉट अपेंड एरे ऑफ जे, मतलब एरे ऑफ जे में क्या डाला, टेम्प 0 में क्या डाला है हमारा 11, तो इसमें 11 आके डल जाएगा। इसके बाद बोला जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 लेस देन 2, अब उसने कहा टेम्प डॉट अपेंड कर दो, टेम्प पे अपेंड कर दो एरे ऑफ जे, तो एरे ऑफ जे में क्या डाला है 12, तो इसने कहा 12 अपेंड हो जाएगा। इसके बाद क्या क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन 2 है नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो ये आ जाएगा टेम्प पे हमारा क्या 11 12 आ जाएगा। और इस वाले से अभी हमने जो किया था बाद में, उसके बाद होगा जस्ट पंचर परफॉर्म में जो अभी समझा चुका हूँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 और 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये चीज़ों को ये फंक्शन इसकी सहायता से ये चीज़ टेम्प वाले जो हमारा टेम्प था 11 12
और एरे ऑफ के, ये मतलब के कौन सी, मतलब के जी टू वैल्यू के बाद का ये चीज़ें इसके साथ अपेंड हो जाएंगी, किसके साथ, एरे मतलब स्टार्ट और एंड में। तो ये सिंपल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2, इस तरह से ये बन जाएगा पूरा प्रोग्राम और हमारा तैयार हो जाएगा। तो जस्ट आपको से सिंपल सी चीज़ें थी, आपको समझ में आ गया होगा। और उसको जो एरे में आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करा देंगे, कहाँ से, यहाँ पे रोटेट वन रिस्पॉन्स मैंने लिखा है। तो ये रोटेट वन रिस्पॉन्स क्या, इसको एक्सेस करेगा, कौन सी फाइल को, इस चीज़ को एक्सेस करेगा, डॉट एरे वन से यहाँ पे डेटा वहाँ चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं, चाहे सिंपल, तो रोटेट वन रिस्पॉन्स किया, एरे को मैंने भेज दिया। अब यही डेटा यहाँ पे जस्ट सिंपल आ गया और हमने इसको प्रिंट करा दिया। तो ये थी हमारा प्रोग्राम रोटेट सर्वर का भी, और शायद फिर मैंने आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा और आपके सारे डाउट क्लियर कर पाए होंगे। अब आते हैं एक्चुअली जब ये करेंगे तो सोर्स टेबल सेटअप करना होगा। तो सोर्स टेबल सेटअप मैंने ऑलरेडी करके रखा है, आप बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, रॉस रन प्लस सर्विस, रॉस रन मैं पैकेज नेम लिखा सर्विस ट्यूटोरियल। उससे पहले आपको फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना होगा, मैं जो ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अब इसके बाद मैंने फाइल का नाम लिखा रोटेट क्लाइंट डॉट पी वाई। उसने पूछा इंटर साइज ऑफ द एरे, मान लीजिए मैंने साइज ऑफ एरे दे दिया 4, इसने वैल्यू पूछी, मैंने 11 दे दिया। इसने पूछा 12 मैंने दे दिया, इसके बाद 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया। इसके पहले मैंने रॉ स्कोर भी चला के रखा जो आपको चलाना है। इसके बाद मैंने इसके अलावा यहाँ पे भी एक उसने कहा था कि सर्वर भी मुझे चलाना होगा, तो मैंने सोर्स लेवल सेटअप करके इसके बाद रॉस रन मैंने लिखा पैकेज नेम सर्विस ट्यूटोरियल, और यहाँ पर मैंने रोटेट सर्वर डॉट पी वाई लिख के सर्वर को भी चला के रखा। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू 2, उसने बोला कितने से रोटेट कराना है, हमने 2 से रोटेट, देखो ये 1 2 11 था। तो जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैंने शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।